सरकार के आदेश पर कल यानी 7 मई को पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जानी है। इसका मकसद आपातकालीन स्थितियों में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कदम उठाने की तैयारी का आकलन करना है। जानकारों के मुताबिक 1971 के बाद यह पहला मौका है जब पूरे देश में मॉक ड्रिल होने वाले हैं। भारत पाक के बीच 1971 में हुए युद्ध के दौरान देश में अलग अलग स्थानों पर सायरन बजाकर ब्लैकआउट किया गया था। ब्लैकआउट के दौरान घर की सभी लाइटों को बंद करवा दिया जाता है, यहाँ तक कि इन्वर्टर से भी लाइट जलाने की मनाही होती है। ये भी निर्देश दिए जाते हैं जो लोग बाहर हो वह अपने अपने घरों में चले जाए। सायरन की आवाज इतनी तेज होती है कि एक प्रभात में बचाए जाने पर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है। ये हाथ में लेकर बजाया जाता है। सायरन बजाने को सभी वार्डन प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। देश भर के 244 में से यूपी के 19 जिले इसके लिए केंद्र सरकार ने चिन्हित किए थे, लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी और क्या बोले सुनिए। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय करें, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन से, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि कल किया जाना है और सभी वर्टिकल्स मिलकर करें। इस बार परिस्थितियां दूसरी बन रही हैं। इसको लेकर गृह मंत्रालय की ओर से मॉक ड्रिल के आदेश जारी हुए हैं। इस तरह की परिस्थितियों में 2 तरह की मॉक ड्रिल की जाती है। एक तो शहर में ब्लैक आउट कर दिया जाता है, दूसरा किसी बिल्डिंग आदि के गिरने, आग लगने आदि के दौरान किस तरह से लोगों को सुरक्षित करते हुए उनका बचाव किया जाए।